जी स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एवरेज। एवरेज को अर्थमेटिक मीन या सिंपल मीन भी कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने बिज़नेस मैथमेटिक्स या बेसिक मैथमेटिक्स के हिसाब से। ख़ास तौर पर जो भी स्टूडेंट्स बीबीए या सीएस या सीए करना चाहते हैं तो उनके एंट्री टेस्ट के हवाले से, और दूसरा जो स्टूडेंट्स जॉब में अप्लाई करते हैं उसके हिसाब से ये बहुत अहम टॉपिक है। एवरेज बहुत ही सिंपल टॉपिक है। सबसे पहले तो हम इसका एवरेज का फार्मूला देखेंगे कि एवरेज का जो फार्मूला है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है कि एवरेज इज़ इक्वल टू sum of ऑब्जर्वेशंस कह लें या वैल्यूज़ कह लें या क्वांटिटीज़ कह लें, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जी, तो ये तो है एवरेज का सिंपल सा फार्मूला। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं कि इसको अप्लाई किस तरह से हमने करना है और इसके क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। सबसे पहले तो एवरेज को समझना ज़रूरी है कि एवरेज होती क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमसे कहा जाता है कि कुछ नंबर्स हैं उनकी एवरेज फाइंड करें, फाइंड एवरेज ऑफ 20, 14, 16, 50 एंड 80। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो हमारे पास ऊपर फार्मूला में नज़र आ रहा है कि एवरेज का फार्मूला है सम ऑफ क्वांटिटीज़ या सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो करना हमने सिंपल सा ये है कि ये जितने भी नंबर्स हमें मिले हुए हैं इन नंबर्स को आपस में सम मीन्स एडिशन, तो इनको आपस में ऐड करना है हमने, और उसके बाद इसको काउंट करना है कि ये नंबर हैं कितने, 1 2 3 4 5। तो जितने नंबर हैं उतने से हमने इसको डिवाइड करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस एग्ज़ाम्पल को अगर हम देख रहे हैं तो ऊपर वाले नंबर अगर हम आपस में ऐड करना चाहें तो 20, 14 और 16 यहाँ तक अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाते हैं 50, 50 + 50 100, 100 और 180 हो गए ये टोटल इसका सम, डिवाइडेड बाय 5। तो जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5, 5 2 10 और 5 3 15, और उसके बाद रिमाइंडर में 3 रह जाएंगे तो 30 बनेगा, तो 5 6 30। तो इस तरह से एवरेज हमें इन नंबरों की हमें एवरेज मिल गई 36। तो ये हमारा आंसर होगा। अच्छा, अब एवरेज के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दें कि एवरेज से मुराद ये है कि अगर हम डिफरेंट वैल्यूज़ की चीज़ें ख़रीदते हैं या हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ की चीज़ें हैं और अगर हम उनकी मिड वैल्यू फाइंड करना चाहें या उनकी मीन फाइंड करना चाहें तो वो उसकी एवरेज कहलाती है। एवरेज को आसान लफ्ज़ों में हम इक्वालिटी भी समझ सकते हैं। इक्वालिटी से मुराद है कि यानी ये डिफरेंट वैल्यूज़ थी 20, 14, 16, 50 और 80। अब हमने उनकी एवरेज निकाली और हमें एवरेज मिली है 36। तो ये 36 उनकी मिडिल वैल्यू है, यानी ये इन सारी वैल्यूज़ को अगर इक्वली डिवाइड किया जाए तो इसका आंसर आएगा 36। अच्छा, इसी तरह से अब हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं कि अगर हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि इफ़ एवरेज ऑफ 4, 10, 15 एंड से x is equal to 12 और हमसे कहा जाए कि फाइंड
द वैल्यू ऑफ x। तो मतलब ये हुआ कि इसमें हमें ये जो नंबर्स मिले हुए हैं इनकी एवरेज हमने फाइंड नहीं करनी, बल्कि एवरेज इनकी हमें मिली हुई है। इन नंबरों में से जो नंबर मिसिंग है वो नंबर हमने फाइंड करने हैं। लेकिन फार्मूला वही यूज़ होगा एवरेज का, जैसे कि हमने कहा कि एवरेज इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ हमारे पास जो नंबर्स मौजूद हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं 4, 10, 15 एंड x को भी एज ए नंबर हम ट्रीट करेंगे। तो हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास इस वक्त मौजूद है नहीं, 1 2 3 4 नंबर्स हैं। लेकिन यहाँ एवरेज हमने फाइंड नहीं करनी, एवरेज हमें मिली हुई है, एवरेज कही गई है कि एवरेज है 12। तो एवरेज की जगह हमने 12 लिख दिया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे ताकि हमें इसमें से x की वैल्यू मिल जाए। और इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें रूल्स मालूम हैं कि ये जो 4 डिवाइड में है इस तरफ लाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, ये 4 जब इस तरफ आएगा तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 48। और इसी तरह से इनको आपस में ऐड करेंगे तो 10 + 4 14, 14 में 9 15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 29 एंड प्लस x। अब 29 प्लस के इस साइड पे ले आए तो ये माइनस के 29 हो जाएंगे। और इस तरह से हम 48 में से जब 29 माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास रह जाएंगे जी 19। तो ये 19 जो है ये हमें वैल्यू मिल गई x की। तो देखें थोड़ी सी चेंजिंग थी इस प्रॉब्लम में। इससे पहले जो हमने किया उसमें हमने एवरेज फाइंड करनी थी, यहाँ इस प्रॉब्लम में हमें एवरेज फाइंड नहीं करनी थी, एवरेज हमें मिली हुई थी। लेकिन उसी एवरेज की मदद से हमें जो नंबर्स मिले हुए थे उनमें से एक अननोन नंबर था, मिसिंग था, उस नंबर की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी जो कि हमें मिली है 19 जी। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब इन क्वेश्चंस को हम थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो उसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी अब इससे चेंज है। फॉर एग्जांपल जी हम कहते हैं कि इफ़ एवरेज प्राइस ऑफ 9 बुक्स वाज say ₹40 and a new book of say ₹200 is included, then find the new average, means find the average of all books। तो देखें इसमें हमें पहले ही नज़र आ रहा है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है कि पहले जो हमारे पास बुक्स थी वो 9 थी, उनकी एवरेज हमें मिली हुई है 40। तो वो जो 9 बुक्स हैं अगर हम उनकी टोटल वैल्यू फाइंड करना चाहें कि उन 9 बुक्स की टोटल वैल्यू क्या बनेगी, तो हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो इससे हमें सम मिल जाएगा। उन 9 बुक्स की टोटल प्राइस मिल जाएगी कि वो जो 9 डिफरेंट बुक्स हैं हमारे पास पहले थी उनकी एवरेज 40 बताई गई थी, तो उनकी टोटल जो प्राइस बनेगी वो 9 × 40 प्लस अब हमें कहा जा रहा है कि एक और बुक हमें इसमें इंक्लूड करनी है, लेकिन वो जो बुक हम इंक्लूड कर रहे हैं उसकी प्राइस है 200। तो अब ये 200 इसमें ऐड करें तो टोटल बुक्स जो अब हमारे पास हैं वो हमें नज़र आ रहा है कि 9 बुक्स थी, 1 बुक उसमें ऐड हो गई, इंक्लूड हो गई, तो अब ये टोटल बुक्स जो हैं ये 10 हैं। यानी ऊपर हमारे पास जो प्राइस है वो टोटल 10 बुक्स की है जी। इसको सॉल्व करेंगे ताकि हम यहाँ से एवरेज फाइंड कर सकें। तो 9 को 40 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी, 9 4 36 होता है। तो सिंपल सी बात है 9 4 36 और ये 0 साथ में शामिल कर दें और प्लस 200।
जी। तो अब 360 और 200 अगर हम आपस में ऐड करते हैं तो ये बनता है 560 डिवाइडेड बाय 10। तो 10 से डिवाइड करना सिंपल होता है जी, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 56। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें पता चल गया कि अब ये जो 10 बुक्स हैं उनकी जो एवरेज प्राइस बन गई वो बन गई 56। यहाँ से हमें ये भी पता चला कि जब कोई भी नई चीज़ जब शामिल होती है पुरानी चीज़ों के साथ तो उसकी एवरेज इंक्रीज़ होती है या फिर डिक्रीज़ भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है उस वैल्यू पे जो नई शामिल हुई है कि अगर वो वैल्यू उनसे ज़्यादा है, बड़ी है, तो ज़ाहिर है एवरेज इंक्रीज़ होगी। अगर वो वैल्यू उस पुरानी एवरेज से कम है तो फिर उससे एवरेज डिक्रीज़ भी हो सकती है। अब एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं इसी से मिलता जुलता, लेकिन उसमें हम देखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एवरेज मालूम नहीं करनी बल्कि एवरेज हमें मिली हुई है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जाता है कि इफ़ अ बैट्समैन scored in his first 5 innings at average of 40 runs, then how much must he score in next inning to increase his average by 5 runs। तो देखें यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें बताया गया है कि एक बैट्समैन है जो कि पहली 5 इनिंग्स में अगर उसने स्कोर किया है 40 की एवरेज के साथ, तो अब वो नेक्स्ट जो उसकी 6th इनिंग बनती है उसमें वो कितना स्कोर करे कि उसकी ओवरऑल जो एवरेज है वो 5 रन्स इंक्रीज़ हो जाए। यानी पहले उसकी अगर 5 इनिंग्स में एवरेज 40 है तो अब वो 45 अपनी एवरेज बनाना चाह रहे हैं। तो देखें क्वेश्चन उसी सेम पैटर्न पे हल होगा कि पहले जो 5 इनिंग्स उसने खेली हैं उसका हम टोटल फाइंड कर सकते हैं जी। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ, प्लस अब नेक्स्ट इनिंग जो उसने खेलनी है जो 6th इनिंग है उसमें कितना स्कोर करना है वो हमें मालूम नहीं है, अननोन है। तो जो अननोन होगा उसकी जगह हम वेरिएबल यूज़ करेंगे x। अब ये इनिंग्स टोटल जो हो गई ये 6 हो गई, जबकि हमें बताया गया कि हम चाहते हैं कि उसकी जो एवरेज है वो 5 रन्स इंक्रीज़ हो जाए। यानी पहले उसकी एवरेज 40 थी तो अब जो है वो 40 में 5 ऐड करें ताकि 45 बन जाए जी। तो अब ये इक्वेशन है हमारे पास। मेन इन क्वेश्चन में यही होता है कि जब स्टेटमेंट के क्वेश्चन मिले हुए हों तो हमने उसकी इक्वेशन बनानी है। जब इक्वेशन बन गई तो उसके बाद उसको सॉल्व करना जो है वो नहायत आसान है। जैसे कि अब हम ये देखेंगे कि 6 डिवाइड में है, ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई दूसरी तरफ आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हाँ, 6 को 45 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर देखते हैं जी। 6 5 30 और ये हो जाएगा 6 4 24 और उसमें 3 ऐड हुए तो 27, यानी ये हो गया 270 इज़ इक्वल टू में जी 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 40, ये रिज़ल्ट हमें मिला 200। अब ये 200 प्लस के हैं, इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे इसमें से और हम देखेंगे कि ये हमें इसका रिज़ल्ट मिला जी 70। तो स्टूडेंट इट मीन्स कि उसे बैट्समैन को या जो क्रिकेटर है प्लेयर है उसको लास्ट जो अभी उसने 6 नंबर मैच खेलना है या इनिंग्स खेलनी है तो उसमें उसे
70 स्कोर करना पड़ेगा ताकि उसकी जो एवरेज है वो 40 की बजाय अब उसकी एवरेज 45 हो जाए, यानी एवरेज मस्ट इंक्रीज़ बाय 5 रन्स। तो स्टूडेंट्स ये एवरेज के सिंपल क्वेश्चंस थे। ये सारे क्वेश्चंस तकरीबन एक ही नेचर के थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि एवरेज की एक दूसरी फॉर्म भी होती है। यस, उसे कहा जाता है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज भी एवरेज ही है, लेकिन इसको करने के लिए पहले तो इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि इफ़ मिस्टर ए bought 5 kg apples at a rate of say rupees 200 per kg and other 10 kg apples at rate of say rupees 100 per kg. Find average of all apples. लेकिन स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जब हम कोई चीज़ मार्केट में ख़रीदते हैं तो एक ही चीज़ जब डिफरेंट क्वालिटीज़ वाली होती है तो हम देखते हैं कि उसमें उनकी डिफरेंट प्राइस होती है। लेकिन अगर हम सेम चीज़ डिफरेंट क्वालिटीज़ वाली और डिफरेंट प्राइस वाली अगर ख़रीदते हैं और उसको आपस में मिक्स कर दें और उस मिक्सचर का हमसे पूछा जाए कि बताएं जी अब इसकी एवरेज क्या होगी, तो ये वेटेड एवरेज कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इस क्वेश्चन पे आ जाएं तो अब इसकी एवरेज फाइंड करने के लिए मेन फार्मूला तो वही रहेगा, लेकिन अब इसमें करने का तरीका जो है वो कुछ डिफरेंट होगा कि हमने ऊपर जो है इसकी टोटल जो उसने मिस्टर ए ने एप्पल्स परचेज़ किए हैं उनकी टोटल प्राइस फाइंड करनी है। 5 kg एप्पल्स उसने पहले ख़रीदे हैं जिनकी प्राइस थी 200 पर kg, तो 5 × 200, इससे हमें उन 5 kg एप्पल्स की टोटल प्राइस मालूम हो जाएगी। उसके बाद उसने 10 kg एप्पल्स मज़ीद ख़रीद किए हैं और उनकी एवरेज प्राइस है 100, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हमें उन टोटल एप्पल्स की जितने भी एप्पल्स उसने परचेज़ किए हैं, बाय किए हैं, उनकी प्राइस जो है वो हमें मिल जाएगी। और इसको डिवाइड करना पड़ेगा कि टोटल एप्पल्स का जो वेट है वो हम देख रहे हैं कि 5 kg पहले उसने परचेज़ किए हैं, उसके बाद 10 kg दूसरे परचेज़ किए, तो ये हो गए टोटल 15 kg। तो मतलब ये हुआ कि ऊपर हमने उनकी टोटल प्राइस फाइंड करनी है जो मिस्टर ए ने पैसे ख़र्च किए हैं और डिवाइड करेंगे उसे टोटल क्वांटिटी जो कि 15 kg टोटल एप्पल उसने ख़रीदी जी। तो देखें 5 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 10, तो ये हो गया जी 1000, और 10 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी 1000 डिवाइडेड बाय 5 + 10 15 हो गया, 1000 + 1000 जी ये बन गया 2000 और डिवाइड हो रहे हैं 15 से। तो 2000 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं, अगर सिंप्लीफाई अगर आप इसको पहले 5 का टेबल पढ़ना चाहें तो चाहे 5 के टेबल से इसको डिवाइड करते हैं, 3 × 5 = 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जी 400 डिवाइडेड बाय 3। इसको मज़ीद जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 एंड 3 × 3 = 9, तो इसका आंसर हमें मिला 133.33 रुपीज़ पर kg। इट मीन्स के अब जो ओवरऑल उसने परचेज़ किए हैं एप्पल्स, अगर उनको हमने आपस में मिक्स कर दिया तो उसकी जो ओवरऑल एवरेज बनेगी वो बनेगी 133.33 रुपीज़ पर kg। तो ये इसका हमें आंसर मिल गया। इसको कहेंगे वेटेड एवरेज। अब ज़रूरी ही नहीं कि इसमें हमेशा हमें एवरेज ही फाइंड करनी हो, इसमें भी इसी तरह से हो सकता है कि एक क्वांटिटी जो है वो उसकी तादाद या उसका वेट जो है वो मिसिंग हो या उसकी प्राइस मिसिंग हो। और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा बात वेट और प्राइस की होगी, नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लासरूम की एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि उसमें कहा जाता है कि इफ़ एवरेज स्कोर या मार्क्स कह दें इन अ टेस्ट ऑफ अ क्लास is 50, average marks in a test of a class is 50 and average marks of 20 boys was 40, then what will be average marks obtained by 10 girls। ये देखें स्टूडेंट के क्लास है एक जिसमें हमें बताया गया है कि बॉयज़ जो हैं उसमें उनकी तादाद 20 है, गर्ल्स जो हैं उनकी तादाद जो है वो 10 है। तो अगर हम 20 और 10 प्लस करते हैं उसका मतलब है कि क्लास में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 20 + 10 यानी 30। अब इस क्वेश्चन अगर हम रीड कर रहे हैं तो उसमें हमें पूरी क्लास की जो एवरेज है वो भी बताई गई है 50 है, बॉयज़ जो हैं उनकी एवरेज भी बताई गई है, लेकिन जो गर्ल्स हैं उनकी एवरेज स्कोर हमें नहीं मालूम। तो अब इसी सेम वेटेड एवरेज के पैटर्न पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन में हमें 20 बॉयज़ की जो एवरेज है वो तो नज़र आ रही है कि बॉयज़ की एवरेज 40 है, लेकिन जो 10 गर्ल्स हैं उनकी एवरेज हमें मालूम नहीं है। उसकी जगह हमने वेरिएबल यूज़ किया जी x, जबकि अपान में हम देख रहे हैं कि 20 बॉयज़ एंड 10 गर्ल्स यानी टोटल 30 हो जाएगा। लेकिन ये एवरेज वेटेड एवरेज फाइंड नहीं करनी, बल्कि वेटेड एवरेज क्वेश्चन के स्टार्ट में ही हमें बताई गई है, दैट इज़ इक्वल टू 50। तो ये वेटेड एवरेज का सेम पैटर्न हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा जी 50 = 20 × 40 जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 800 और प्लस ये 10x सेम रहेगा, 20 + 10 जो है ये 30 हो जाएंगे। तो यहाँ से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 1500 हो जाएगा इज़ इक्वल टू में 800 एंड प्लस 10x। 800 इस साइड पे जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो जब 1500 में से 800 माइनस होगा तो बाकी रह जाएंगे 700 इज़ इक्वल टू 10x। अब 700 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा, दैट विल बी 70। तो इसका मतलब हुआ कि जो क्लास में गर्ल्स हैं उनका एवरेज स्कोर जो है वो है 70। तो ये चंद बातें थी एवरेज के बारे में। इसके अलावा भी इसकी प्रैक्टिस जो है वो की जा सकती है इन्हीं एग्जांपल्स को इम्प्रूव करके या इन्हीं एग्जांपल्स में चेंजिंग्स करके हम चाहें तो इसके और ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस में कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।